आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से क्या होता है। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, वहाँ से क्या होता है, और फिर पोखरन जो राजस्थान में है वहाँ से क्या किया जाता है। ये भारत का 3 अति महत्वपूर्ण स्थान है, केंद्र है, जहाँ पर आधुनिक भौतिकी, आधुनिक साइंस के प्रयोग होते हैं और यहाँ पर रिसर्च विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों क्या होता है। तो आप तीनों को देखने के लिए एक चीज़ समझना होगा कि परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा अर्थात या हथियार, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा या हथियार। फिर आपको देखना होगा उपग्रह क्या होता है, और फिर आपको देखना होगा मिसाइल क्या होता है। तो ये तीनों देखना होगा। परमाणु हथियार जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अथवा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से जो है वो नाभिकीय ऊर्जा उससे मिलता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एटॉमिक एनर्जी प्राप्त करते हैं। और अगर यह अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, तो यह एटम बम का रूप धारण कर लेता है। फिर इस एटम बम के सहायता से फिर हाइड्रोजन बम बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियर वीपन्स हुए, न्यूक्लियर वीपन्स हुए, तो न्यूक्लियर हथियार। तो ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार, तो ये परमाणु हथियार जो होते हैं बहुत नुकसानदेह होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत नुकसानदेह होते हैं, ठीक है ना। तो इसको परीक्षण ऐसे जगह पर इसकी टेस्टिंग करना होगा, यानी समान भाषा में समझिए कि इसको फोड़ना होगा ऐसे एटम बम को। तो ऐसे जगह पे फोड़ना होगा जहाँ पे आदमी मानव संसाधन नहीं हो, यानी मनुष्य का वास नहीं हो, जीवों का वास नहीं हो, सुनसान जगह पे। तो इसके लिए हमारा भारत का थार मरुस्थल है जो राजस्थान में पड़ता है, और उस थार मरुस्थल का ही एक जगह है पोखरन। अब ये पोखरन में क्या किया जाता है, जो ये राजस्थान में पड़ता है, ये थार मरुस्थल का एक हिस्सा है। यहीं पर परमाणु परीक्षण किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, न्यूक्लियर हथियार का, ठीक है ना, न्यूक्लियर हथियार। जैसे परमाणु बम होते हैं, ये आपका 1974 में पहली बार हुआ, फिर 1998 में हुआ। आप जानते हैं इस 2 परमाणु परीक्षण के बारे में। और अगर आपको ये परमाणु परीक्षण, आपको ये नाभिकीय अभिक्रिया वगैरह से आपको याद ना हो, तो मेरा पिछला क्लास देखें, मैंने इस पर 5-7 लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है। अब हमने देखा कि पोखरन में क्या है, परमाणु परीक्षण होता है, ठीक है ना। अब आते हैं ये उड़ीसा का व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में ये बे ऑफ बंगाल में जो है, एक उड़ीसा तट से सटा हुआ ही है एक द्वीप है, जिस द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और ये अब्दुल कलाम द्वीप से क्या किया जाता है, मिसाइल टेस्ट किया जाता है या मिसाइल को छोड़ा जाता है। अब ये मिसाइल क्या होते हैं, आप जानते हैं कि ये उपग्रह होते हैं, सॉरी ये रॉकेट होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के रॉकेट होते हैं, ये रॉकेट होते हैं। इस रॉकेट के ऊपर क्या किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ रख दिया जाता है। ये विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं ये कई रूप से होते हैं, एक समान विस्फोटक होते हैं और एक विशेष विस्फोटक होते हैं। समान विस्फोटक कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप समान विस्फोट जो बारूद होता है ये सब का बना हुआ रखते हैं तो ये समान है, लेकिन यहाँ पर एटम बम, हाइड्रोजन बम या कोई जैविक बम रख देते हैं तो विशेष विस्फोटक होते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं। तो ये सैटेलाइट की ये रॉकेट की मदद से क्या किया जाता है कि मिसाइल को छोड़ा जाता है। अगर हमको मिसाइल कहीं पे भी छोड़ना है तो यहीं से छोड़ा जाता है। यहाँ पर टेस्ट होता है परमाणु ऊर्जा का, न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है ना, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मिसाइल छोड़े जाते हैं रॉकेट की मदद से। अब आते हैं श्रीहरिकोटा जो आंध्रा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा भी एक द्वीप है जो मेन लैंड से पुलिकट झील से अलग होता है। ये भी एक जीएस का क्वेश्चन बनता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील से अलग होता है मुख्य भूमि से भारत की, तो वो होता है पुलिकट झील। क्या है, पुलिकट झील। यहाँ पर आंध्रा और तेलंगाना का दोनों का बॉर्डर एरिया है। तो ये यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप, इसका नया नाम जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,
अब ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और यहाँ से क्या किया जाता है, उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि मिसाइल रखने के बदले अगर हम क्या करते हैं, उपग्रह रख देते हैं, सैटेलाइट रख देते हैं और उसको ऊपर हम भेज देते हैं। सैटेलाइट को कहाँ भेजना पड़ता है, तो विभिन्न ऑर्बिट्स में पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की कक्षाएं हैं, जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षाएं, ध्रुवीय पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षाएं, तो वहाँ पर उपग्रह जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, संचार सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, फिर जैसा मैंने पहले आपको बताया है IRS, इनसैट, ये सब सैटेलाइट के सीरीज है। तो इसको यहाँ से भेजा जाता है, तो ये श्रीहरिकोटा से ही भेजा जाता है। तो आप तीनों को याद रखेंगे, श्रीहरिकोटा अथवा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, उपग्रह को भेजा जाता है। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ से मिसाइल भेजा जाता है, मिसाइल टेस्टिंग होती है। और पोखरन जो है यहाँ पर राजस्थान में है, परमाणु परीक्षण होता है, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। यहाँ परमाणु बम टेस्ट हुआ था 1998 में, उससे पहली बार 1974 में। अब ये तीनों समझ जाने के बाद अब एक चीज़ को और देख लीजिए कि ये सवाल आप कहिएगा कि यहाँ पर ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदेह होता है ये हथियार। तो ये आपका जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वो जनविहीन क्षेत्र है, कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए वहाँ किया जाता है। फिर ये व्हीलर द्वीप जो है यहाँ से आपका क्या किया जाता है कि मिसाइल टेस्टिंग किया जाता है। यहाँ से बहुत देश से नज़दीक पड़ते हैं चारों तरफ से। और यहाँ श्रीहरिकोटा जो है ना, यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण क्यों किया जाता है, ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र तो कहीं भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये तो नुकसानदेह नहीं है, ये तो हम कोई बम नहीं फोड़ रहे हैं, फिर ये तो कहीं भी बनाया जा सकते हैं, फिर यहाँ ही क्यों बनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी विषुवत वृत्त पर चिपटी हुई रहती है और ध्रुवों पर क्या हुई रहती है, सिकुड़ी रहती है। और आप जानते हैं कि ध्रुव पर जो जी का मान होता है वो मैक्सिमम होता है और विषुवत वृत्त के पास जी का मान मिनिमम होता है। जी का मतलब होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण, यानी पृथ्वी जो खींचता है नीचे की तरफ किसी वस्तु को, वही हमारा उसकी वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये खिंचाव बल है, पृथ्वी का आकर्षण बल है जो नीचे की तरफ खींच रहा है, और हमको उपग्रह को भेजना है, सैटेलाइट्स को ऊपर भेजना है। तो पृथ्वी जहाँ कम खींचेगी वहाँ अगर भेजेंगे तो हमको कम ईंधन खर्च करना पड़ेगा और हमको परेशानी नहीं होगी, वहाँ सफलता के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो है इसके बगल यहाँ श्रीलंका है आपका और इसके बगल से 0 डिग्री देशांतर घूम जाता है, अर्थात ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या विषुवतीय क्षेत्र है। और यहाँ के आसपास जो होता है तो इसी के नज़दीक ही ये पड़ा, भारत का ये सब क्षेत्र तो इसके नज़दीक पड़ा। तो यहाँ से हमारा परीक्षण इन क्षेत्रों से अगर करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, तो यहाँ पे हमारा ईंधन कम होगा और सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और उसी तरह से आप देखेंगे कि एक उपग्रह है जो 2022 में ही टेस्ट किया गया था, वो भारत का उपग्रह था, लेकिन हम लोग फ्रेंच गुआना जो है ना, कोरू फ्रेंच गुआना एक इसी तरह का श्रीहरिकोटा की तरह ही एक उपग्रह लॉन्चिंग सेंटर है जो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और ये ठीक विषुवत वृत्त के पास है, विषुवत वृत्त के या भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास है, और यहाँ से भी भेजा जाता है। और यहाँ से अधिकतर सैटेलाइट्स यहीं से भेजे जाते हैं पूरे संसार में, सबसे ज़्यादा भेजने का समझिए कि यहाँ से क्यों वजह है कि ये क्या है आपका, ये दक्षिण अमेरिका का है, लेकिन एक्चुअली इस पर दक्षिण अमेरिका में है, फ्रेंच का भी अधिकार है, फ्रांसीसी है ये स्पेस सैटेलाइट सेंटर। और यहाँ पर विश्व के अलग अलग देशों के यहाँ सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जी का मान यहाँ मिनिमम होता है और यह बहुत आसान है यहाँ से। तो आप समझ गए कि ये सारी बातें को आप अच्छा से समझ गए कि ये सब में क्या अंतर होता है। तो वही मैंने किया था कि रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो होते हैं, यानी रॉकेट की मदद से जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो जो होते हैं क्या होते हैं, विषुवत वृत्त के पास होते हैं। क्यों पास होते हैं मैंने बताया, क्योंकि विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जिससे हम किसी वस्तु को ऊपर आसानी से फेंक पाते हैं। तो मैं समझ